गीता जैन मैडम के सभा में आई हूँ। गीता जैन मैडम को वो बहुत सारा काम किया है, सीसी कैमरा लगाई है, सूर्या डैम का पानी लाने वाली है। उनके जैसा कोई नहीं, साफ सुथरा इंसान है वो। बहुत सारा काम किया, जो नहीं देख पा रहे ना, तो उसके आँख में कुछ गया है, इसके लिए वो नहीं देख। रैली में आई हूँ, गीता जैन को जिताना है तो सब संभव। गीता मैडम को क्योंकि वो नारी है, हम नारी है, एक नारी एक दूसरी नारी के समर्थन में, नारी सशक्तिकरण है ये। वो सब बहुत काम की है, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। कोई देखना चाहते हैं और गीता जैन ही आए, यही सब लोग की इच्छा है। मीरा बहन में सबकी बहुत काम किया है, जो गिना नहीं जाता, उन्होंने इतना काम किया है। नहीं जीतेंगे। क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम तो किए हैं। वो विपक्ष पार्टी में भले उनको टिकट नहीं मिला, पर वो विपक्ष के पार्टी में लड़ रही है। वो महिला है, एक मीरा भाईंदर में एक ही महिला है जो विपक्ष के पार्टी में लड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसे देखते हुए हर एक प्रत्याशी जान लगा दिया। इसी प्रकार मीरा भाईंदर शहर में 145 अपक्ष उम्मीदवार विधायक गीता जैन लगातार जनसभाएं ले रही है, पैदल यात्रा रैली कर रही है, लोगों से मिल रही है। भाईंदर पूर्व हो या भाईंदर पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे नया नगर हो, जहां भी जा रही है वहां पे उन्हें हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। इसी प्रकार आज भाईंदर पश्चिम में 52 जिनालय के पास में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जनसभा ले रही है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं उन्हें सपोर्ट करने के लिए आई हैं, और जिन्हें महिलाओं का सपोर्ट हो तो विजयी हासिल जरूर करता है, ऐसा अपक्ष उम्मीदवार विधायक गीता जैन का कहना है। चलिए बात करते हैं अपक्ष उम्मीदवार विधायक गीता जैन से, और क्या कहा। क्यों हकीकत बताइए उनको, उनकी हकीकत बताइए मैंने कि भाई आप हकीकत में क्या हो, आपने क्या किया हिंदू धर्म के लिए। दोनों अपना हिंदू बनने का जो ढोंग रचा बैठे हैं, उनको एक जवाब दिया, लोगों का उत्साह देके उनको ये बता दिया कि भाई जीतेगी तो गीता ही। और लोगों का उत्साह देख के शायद आपको भी विश्वास जरूर हुआ होगा कि जो उत्साह से लोगों ने इसे अपना इलेक्शन बना लिया है। ये इलेक्शन मेरा नहीं है, गीता जैन नहीं लड़ रही है, जनता खुद लड़ रही है, और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में वो मेरा उत्साह बढ़ाने आती है। तो मैं आप सबको बोलना जरूर चाहूंगी कि आज की सभा के बाद मेरा उत्साह दुगना हो गया है, जीतने का विश्वास दुगना हो गया है, जोश अभी और बढ़ गया है, और हम पूरे जोश के साथ बाकी के 2 दिन में भी लड़ने जा रहे हैं। और 20 को जो लड़ाई होगी उसका रिजल्ट जो 23 को निकलेगा, बिल्कुल गुलाल यहीं इसी मंच पे आएगा। ये असली भाजपाई और नकली भाजपी क्या है? देखिए क्या होता है कि एक किसी को निशान मिल गया तो वो समझने लगे कि भाजपा एक निशान नहीं है, भाजपा परंपरा है, भाजपा संस्कार है। और इस तरह से सिर्फ एक निशान को लेके असली 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 जब वो कहते हैं, तो वो असलियत कहाँ गई थी जब मोदी जी को जरूरत थी यहाँ से एक सांसद भेजने की, और तब उन्होंने इस्तीफे का नाटक किया था। वो कहाँ के असली भाजपाई भाई, जब पार्टी को जरूरत पड़ी उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, बस सिर्फ कहीं से इस तरह से एक निशान ले आते हैं और अपने आप को भाजपा कहते हैं। वो संस्कार कहाँ से लाओगे मेरे भाई? आपने क्लस्टर का मामला शुरू से उठाया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारी भोली भाली जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। मुझे देख के बड़ा दुख होता है। जब उनके साथ ही के अधिकारी शेंडे जी आए थे, वो बोल के उठे थे
कि बाबा यहाँ क्लस्टर सबसे बेहतरीन रहेगा क्योंकि बड़ा घर आप लोगों को मुफ्त में मिलने जा रहा है। लेकिन ये यश जैसे मेट्रो में कर रही हूँ तो उसे अटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पानी के पाइपलाइन को अटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे ही एक अच्छी चीज आ जाएगी, गीता की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। इस डर से झूठ पे झूठ बार बार हर बार यहाँ इस एरिया में वो हमारे झूठ फैला रहे हैं, हमारी भोली भाली जनता को बरगला रहे हैं। क्लस्टर का झूठ, अपने कत्ल खाने का झूठ, महावीर भवन बना रही हूँ तो उसमें रोड़ा डालना, ये कोई अच्छा काम देख ही नहीं सकते। मैडम, मुजफ्फर हुसैन ने यहाँ पर कहा था, इसी मंच पे कहा था कि आप भी शहर को लूटने का काम कर रही है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस मंच से उन्होंने जो आह्वान किया था, जो बात कही थी, मैंने उसका जवाब दे दिया है कि जब आपने ही तो यहाँ मंशा व्यक्त की थी, 3 लोगों को चुना था कि मुझे उनका बेटा होना है, तो हिंदुत्व को आप वो कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि मैं कर रही हूँ। मैं तो पैदा ही हिंदू हुई हूँ, मुझे करने की जरूरत क्या है? मैडम, 17 उम्मीदवार पुरुष हैं, उसमें से एक आप अकेली महिला लड़ रही हैं, क्या कहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए, ये देख के महिलाओं को एक तो गर्व जरूर होगा कि एक अकेली महिला इन सब पुरुषों के सामने लड़ रही है, और दूसरा, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सभी बहनें मेरे साथ खड़ी है और मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। तो जरूर विश्वास है कि मैं इन महिलाओं के साथ और इनके साथ और आगे आऊंगी, क्योंकि जब एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ाने में जुट जाती है और इतनी सारी जब दुर्गा शक्ति मेरे साथ है, तो फिर जीत को कोई नहीं रोक सकता। मुजफ्फर हुसैन ने कहा है मैडम, जो आपने 5 साल पहले दिया था मोदी जी के ऊपर, एक नारा सुनना चाहता हूँ। नहीं, आज वैसे ही वो नारा याद आ गया, क्योंकि मोदी जी की विचारधारा को मैं कभी भी छोड़ नहीं सकती। वो मेरे लिए आदर्श पुरुष है, योगी जी मेरे लिए आदर्श पुरुष है, तो उनकी विचारधारा को मैं कभी छोड़ नहीं सकती। और मेरा 2019 में ये नारा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, मेहता तेरी खैर नहीं। वही मंच, वही जगह मिली तो वो नारा भी याद आ गया, और एक बार उसी की याद में मैंने वो नारा भी बोल दिया। मैडम, ऐसा है कि मुजफ्फर ने कहा कि आप क्लस्टर योजना लाए हो और आप क्लस्टर योजना आप ही की कंपनी यहाँ पे काम करें, इसीलिए शहर को लूटने के लिए लाए हो आप, और आपने कई जमीनें हड़पी है, उन्होंने आरोप लगाया। मुजफ्फर जी एक बहुत अभ्यासु नेता है, उन्होंने अभ्यास नहीं किया क्लस्टर के नियमों का। क्लस्टर के नियम, क्लस्टर को कैसे किया जाएगा वो बताने के लिए जरूर सोनम बिल्ड के लेटर पैड दिए थे, लेकिन नियम के अनुसार उसमें सभी बिल्डरों को एक इक्वल मौका दिया जाएगा, टेंडर भरा जाएगा। अगर ये योजना गवर्नमेंट की देखरेख में होगी, कोई निजी सोनम बिल्डर की संपत्ति में नहीं होगी। ये रूल है क्लस्टर के, उन्हें अभ्यास कर लेना चाहिए और फिर ऐसे आरोप लगाने चाहिए। जनता को क्या आह्वान करेंगे? जनता को यही कहूंगी कि अगर आपको गुंडागर्दी, भय, भ्रष्टाचार का वातावरण फिर एक बार 14 से 19 जैसा नहीं चाहिए, और 19 से 24 का जो आपने पीरियड देखा है एकदम शांतिमय, किसी को कोई डर नहीं, कोई तोड़क कार्रवाई का, गलत तोड़क कार्रवाई का डर नहीं, किसी से हफ्ता वसूली नहीं, किसी से भ्रष्टाचार के 1 पैसे की कमाई नहीं। अगर वो माहौल आपको फिर से चाहिए, विकास तो बहुत हुए हैं और भी होते रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगी, वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, तो 2019 में जनता ने नकारा क्यों? तो बस उसी विश्वास के साथ मैं आगे जा रही हूँ। 2024 में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा, इस विश्वास के साथ। जीत के आने वाली है। उन्होंने इतना काम किया हुआ है कि वो बिना किसी इसके जीत के आ जाएगी। पुरुष लड़ रहे हैं, अकेली गीता जैसे एक ही महिला है, तो महिला लड़ रही है तो क्या हुआ, महिला भी आगे आ सकती है। ऐसे नहीं है कि वो चूल्हा चौका लेके बैठती है महिला। आजकल की महिला पुरुष के बराबर आगे जा रही है, जैसे कल्पना चावला है, मदर तेरेसा है, वैसे हमारे गीता जैन मैडम की रैली में आए हैं। और हम चाहते हैं कि इस इलेक्शन में वो जीत के आए, क्योंकि एक नारी सबको साथ में लेके चल सकती है। ये हमको विश्वास है उन पे। इतने समय से गए 5 साल में हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या विकास किए हैं। उनके लिए उनसे हम बहुत प्रेरित है, इसलिए चाहते हैं कि वो इलेक्शन में जीत के आए। अब ये मैं बन गया, कौन बन गया समझ में आया आपको? अब मैं बन गया भाऊ। जब मैं जाता हूं मेरे मराठी भाइयों के पास तो मैं बन गया भाऊ। जब मैं नया नगर जाता हूं तो मैं बन गया मुजफ्फर हुसैन भाईजान। और जब मैं मेरे जैन भाइयों के पास आता हूं तो मैं बन गया मुजफ्फर हुसैन भाई। केम छो तमे?
आप सोचिए, जो आदमी हर एरिया में अलग अलग नाम रखता है, वो आदमी जो बोलता है, कल ही मेरे ख्याल से शिवसेना गली में 2 दिन पहले उनका भाषण सुन रहा था मैं, कि 40 साल से हमने निष्पक्ष निस्वार्थ सेवा किया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उनके साथियों से भी पूछना चाहूंगा, अगर 40 साल से सेवा आपने किया है तो 40 साल से आपने एक भी नया नगर में हमारे मुसलमान भाइयों के लिए एक अच्छा इंग्लिश स्कूल क्यों नहीं बनाया? इन्होंने अपने स्कूल बनाए। दोनों भाई हैं एक्चुअली, मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोनों जो कॉम्पिटिटर है दोनों भाई हैं, दोनों फर्जी हैं, दोनों बहुत बड़े पाखंडी हैं। दोनों अपना स्कूल बनाते हैं, अपनी कॉलेज बनाते हैं, अपनी होटल बनाते हैं और इल्जाम गीता भरत जैन पर लगाते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। और एक बात बता दूं आपको,